भागवतम के अंतर्गत स्कंद 6 अध्याय 7 और 11वें नंबर 11 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम बहुत ही सुंदर सा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं जिससे हम काफी कुछ सीख पाएंगे। जो देवताओं के भी राजा इंद्र हैं, स्वर्ग तक जाने को ही एक जीवात्मा कितना बड़ा पुण्य या बहुत बड़ी उपलब्धि समझा जाता है कि स्वर्ग तक चले गए। मीन स्वर्ग में एंट्री मिली है, कुछ समय हमने वहां सुख भोगे, इसको बहुत बड़ी बात माना जाता है। और सोचिए जो स्वर्ग के परमानेंट निवासी हैं, उनका कहना ही क्या। और जो उन निवासियों के भी कंट्रोलर हों, जो उनके भी राजा हों, उनका क्या कहना। उनके ऐश्वर्य का तो कोई कल्पना करना भी हमारे लिए असंभव सा कार्य है। ऐसे जो देवराज इंद्र हैं अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के मध्य हैं। सभी उनका यशगान कर रहे हैं जो वहां पर उपस्थित है। सभी यही फील करा रहे हैं कि हाँ आप हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं आप, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे में जो उनके वास्तविक जो मार्गदर्शक हैं, उनके गुरुदेव गुरु बृहस्पति जी, वे वहां पर उपस्थित होते हैं। और ये स्वाभाविक भी है, भक्ति प्रक्रिया में भी भक्त इस सब प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, अनेक अनेक प्रकार से गुजरते हैं। बाहर से दिखता है भक्त होना इतना सरल सा है, एकादशी कर लो, 16 माला जप कर लो, कंठी पहन लो, तिलक लगा लो, सब तो एक जैसे ही हो गए। लेकिन यहाँ असंख्य असंख्य श्रेणियां हैं, असंख्य असंख्य पैरामीटर्स हैं जिनसे होकर नित्य गुजरना ही होता, कभी भी ऐसा नहीं कि सब हो गया। और इसका केवल एक इन जो असंख्य असंख्य चुनौतियां हर दिन हर सेकंड हमारे भक्ति राज्य में आती हैं, इन सब का एकमात्र समाधान है हरि गुरु वैष्णव, अपने से श्रेष्ठ जनों के अनुगत होकर चलना और स्व अनुसंधान, अपना आत्मनिरीक्षण करते जाना। जब सूक्ष्मता से चलेंगे तो आत्मनिरीक्षण का गुण भी भगवान दे देंगे। और या जब सरेंडर भाव से रहेंगे तो हमसे जो बड़े हैं वो भी बता सकते हैं, अरे तुझे ये इन्फेक्शन हो गया, ऐसा है। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को देख के, खांसी हो ना कुछ भी, अच्छा आपने ऐसा किया होगा या धूल मिट्टी में गए होंगे ऐसा। तो ऐसे ही जब हम अनुगत भाव से चलेंगे, हमसे श्रेष्ठ जन हमें बता देंगे कि हाँ आजकल लग रहा है आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है, आजकल ऐसा चल रहा है, ये ऐसा। और अगर हम केवल अभिमान भाव से चलेंगे कि हम तो हो गए भक्त, हमें तो सब पता चल ही गया, और क्या है यहाँ जानने को। भगवत गीता खरीद लो, भागवतम भी खरीद लो, कंठी पहन लो, 16 माला एकादशी है, बस हो गए हम भक्त। तो थोड़ा मुश्किल है। देवराज इंद्र भी अपने उन ऐश्वर्यों को पचा नहीं पाए और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अपराध कर बैठते हैं। गुरुदेव बिना कुछ उनसे कहे वहां से चले गए। तो देवराज इंद्र को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास भी हो गया। इससे आगे आज हम श्रवण कर रहे हैं। अहो बत मया साधु कृतं वै दभ्र बुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरुहा सदसिकात् कृतः। ओह, अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मदवश मैंने यह क्या कर दिया। जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैं उनका सत्कार करने से चूक गया। सचमुच मैंने उनका अनादर किया है। को गृध्येत पंडितो लक्ष्मीं त्रिपिष्ट पपतेरपि ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरः। यद्यपि मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ, किंतु थोड़े से ऐश्वर्य से गर्वित और मिथ्या अहंकार से दूषित था। भला ऐसी दशा में कौन इस ऐश्वर्य को स्वीकार करेगा जिससे उसका पतन हो। हाय मेरे धन एवं ऐश्वर्य को धिक्कार है। देवराज इंद्र स्वयं को इस प्रकार से धिक्कारते हैं। अ, अ, जब हम ईमानदारी से आश्रय में रहते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ हो भी जाए ऊपर नीचे, तो महज जनों के कृपा से बहुत जल्दी अपनी भूल का एहसास भी हो सकता है। इंद्र यहाँ पर स्वयं कहते हैं कि ऐसे तो मैं सतोगुणी देवताओं का राजा हूँ, मतलब यहाँ तो रजोगुण आएगा ही नहीं।
ये जो अधिकतर दुनिया में हम ज्यादातर जो भी विस्तार देख रहे हैं रजोगुण का ज्यादा है। तमोगुण वाली कैटेगरी तो फिर अलग ही है, वो तो अलग। पर लेकिन सतोगुण में भी जो सतोगुण में भी आ गए हैं, ऐसे गलत खान पान छोड़ दिया ऐसा वैसा जो भी। पर रजोगुण उनको भी नहीं छोड़ता, रजोगुण हर जगह घुसा पड़ा रहता है और बहुत डेंजरस है ये रजोगुण। देवराज इंद्र कहते हैं कि मैं सतोगुणियों का राजा हूँ, सतोगुणी देवताओं का। फिर भी ये थोड़ा सा ऐश्वर्य, थोड़ा सा मिथ्या अहंकार इसने मुझे प्रदूषित कर दिया। ऐसे में कौन चाहेगा कि ऐसा ऐश्वर्य मिले जिससे मति खराब होती हो। हाय मेरे धन और ऐश्वर्य को धिक्कार है। बहुत सुंदर सा यहाँ पर रिलेट किया गया तात्पर्य में। स्वयं जो कलयुग पावना अवतार राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका जो शिक्षाष्टकम है, जो भक्तों का कंठाहार है, ऐसा उसके जो चतुर्थ श्लोक में आप सभी को स्मरण ही है। पूरे कार्तिक मास में तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती तो स्मरण रहता है। प्रतिदिन इसको अनेकों अनेक भक्त इसको प्रतिदिन पाठ करते हैं महाप्रभु की कृपा के लिए और यथार्थ सत्य से परिचित रहने के लिए। महाप्रभु इसी प्रकार की सावधानियों को देखते हुए कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए जो भी लोग मांगते हैं, न धन न जन न स्त्री पुरुष संग, और न कोई मेरी प्रशंसाएं करे, मेरी गुणगान करे मेरा, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? प्रत्येक जन्म जन्म में आपकी अहेतुकी भक्ति, बिना कारण की भक्ति। वो इस कारण ना हो कि हमारा सब सेट हो जाए। और जो भी है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च ऐसी भक्ति महाप्रभु कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। अहेतुकी भक्ति चाहिए जो बिना रीजन के हो। और महाप्रभु अंतिम श्लोक में भी इसी प्रकार से कहते हैं कि भगवान जैसा बिहेव करे मेरे साथ, जैसा उनकी मर्जी, पर मैं उनको ही अपना प्राणनाथ स्वीकार करता हूँ। देवराज इंद्र स्वयं अपने इस संपदा को, अपने इस ऐश्वर्य को धिक्कारते हैं जिसके लिए सब लालायित रहते हैं। इस जगत में जो भी भगदड़ है, अनावश्यक जो भगदड़ है मनुष्यों के जीवनों में, वो किस लिए है? ज्यादा से ज्यादा संग्रह हो जाए, पद का, मद का, धन का, प्रतिष्ठा, लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे जान जाए, ऐसा ऐसा। महाप्रभु कहते हैं हम इस भीड़ से अलग है, हमें इनमें से कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए आपके चरणों की अहेतुकी भक्ति, क्योंकि आप भगवान हैं और हम आपके अंश हैं, हम आपके नित्य दास हैं। बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। हम आपके नित्य दास है और बिना रीजन के आपके नित्य दास रहे। सैलरी के लिए ना रहे कि भाई महीने में इस महीने सैलरी भी टाइम पे नहीं मिली तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए, अभी तो टाइम पे देते ही नहीं है, ऐसे हैं ये, ऐसे हैं। हाँ, कहते हैं अहेतुकी, बिना हेतुकी। और यही आपने श्रवण भी करते हैं कि दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। मुझे अपना दास बनाइए और वेतन में क्या देना? वेतन तो देना है, बिना वेतन का तो नहीं। वेतन चाहिए आपके चरणों में अनुराग, आपका जो प्रेम धन है वो चाहिए हमें वेतन में। यह पारमेष्ठ्यम धितिष्ठन न कच्चन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मं तेन परम विदुः। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीत व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। बहुत ही सुंदर सा ये श्लोक है कि जैसे ये भी लॉजिक दिया जाता है कि राजा अगर अपने उच्च सिंहासन पर है, कोई भी आए तो उसको खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे कि मतलब ये उसकी भी एक अपनी मर्यादा है, डिग्निटी है अपने पद का। लेकिन देवराज इंद्र कहते हैं स्वयं कि जो ऐसा कहेगा यही समझो कि उसको श्रेष्ठ धार्मिक नियमों का पता नहीं है। और इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का रेफरेंस देकर कहा गया कि वे कहते हैं कि जब कोई राजा या जैसे राष्ट्र का जो हेड हो,
वो अपने सिंहासन पर आसीत हो तो सभा में आने वाले जो हर व्यक्ति आता जाता रह रहा है उसके लिए उसे खड़ा नहीं होना चाहिए, किंतु उसे चाहिए कि वो अपने श्रेष्ठ जनों यथा गुरु, ब्राह्मण और वैष्णव का आदर करे। और ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल हैं जिनमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो स्वयं भगवान का है। जब भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर आसीन थे और सौभाग्यवश नारद मुनि ने उनकी सभा में प्रवेश किया, तो वे सिंहासन से उठ के नारद मुनि के पास अपने मंत्री और अधिकारियों सहित उठकर खड़े हो गए नारद मुनि के अ, सत्कार के लिए। जबकि नारद मुनि तो जानते ही है स्वयं भगवान है और भगवान भी जानते हैं मैं भगवान हूँ। फिर भी भगवान जगत शिक्षण के लिए और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि ऐसे चलो, नहीं तो अगली जनरेशन को पता कैसे होगा। हम सभी अपने प्रैक्टिकली देखते हैं ना, हम जो भी काम करते हैं तो हम कुछ भी करते हैं विवाह के पश्चात सभी अधिकतर कन्याएं ऐसी लड़कियां ऐसी बोलते देखी जाए, हाँ मेरी मम्मी तो ऐसे करती है इसको, हाँ मेरी मम्मी ऐसे करती है, मेरे पापा ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि हमने जैसा जैसा बचपन से उनको देखा उनके जीवनों में ऐसा करते हैं। तो यद यद आचरत श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में भी यही कहते हैं और भगवान भी अपने एग्जाम्पल से सेट करते हैं। और अगर हम इसको भगवान के तो हमने एग्जाम्पल लिया कि भगवान ने ऐसा किया नारद मुनि के लिए। अगर हम जो भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह है श्री गुरुपाद पद्म जिन्होंने हम सभी को आश्रय प्रदान किया है, उनके आचरण में भी देखें तो जो सबसे प्रमुख दिन होता है सभी शिष्य वर्ग के लिए कि गुरुदेव की व्यास पूजा उनकी आविर्भाव तिथि, उसमें हम इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं इस एग्जाम्पल को जिनको हम सुन रहे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत। अपने स्वयं की व्यास पूजा के दिन तो उन्हें अच्छे से आसीन रहना चाहिए और वो तो भैया गुरुवर्ग है, आचार्य देव हैं और जो एक संस्थान को प्रतिष्ठित किया से प्रतिष्ठाता आचार्य है, तो उन्हें तो उस दिन अच्छे से तन के ऐसा रहना चाहिए महाराज वाले लुक में। और आज मेरी व्यास पूजा है, सभी आएंगे, मुझे गिफ्ट देंगे, प्रणाम करेंगे, मालाएं देंगे, हाँ सब कुछ देंगे, अटेंशन देंगे, फोटो खींचते रहेंगे, पैसा देंगे, सब देंगे। तो उन्हें तो ऐसा रहना चाहिए उस दिन, लेकिन फिर भी वो बड़े शालीनता से और उनको देखते हम एक एक व्यक्ति के पास दौड़ दौड़ कर जाते हैं और जब भी वैष्णव जनों को देखकर तुरंत सबको माल्यार्पण करना, सबको प्रणाम करना, इस प्रकार उनके आचरण में देखते हैं। जैसे हमने स्वयं भगवान के आचरण में देखा, वो ये जानते मैं भगवान हूँ, नारद जी भी जानते ये भगवान है, फिर भी भगवान ऐसा हमारे लिए एग्जाम्पल देते हैं। ऐसे हम अपने गुरुदेव के जीवन में भी देखते हैं, अन्य अन्य श्रेष्ठ वैष्णव के जीवन में भी ऐसे ही आचरण देखते हैं। हमारे जो परम गुरुदेव हैं उनकी भी आचरण की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है कि अन्यों को सम्मान देना। अपनी व्यास पूजा पर वे भी इसी प्रकार से करते थे और गुरुदेव उसी पथ का अनुसरण कर रहे, वैसे ही आचरण। इससे हम सभी भी शिक्षा ले पाएंगे, क्योंकि जो ये राज्य है भक्ति राज्य, इसमें झूठे भी चलेंगे ना तो सच में बहुत कुछ मिलने लग जाता है व्यक्ति को। एक ब्रजवासी है एक भैया वहां पर जो यात्रा वगैरह में कभी हेल्प करते हैं, मोहन भैया, तो वो एक बार उनके साथ जब यात्रा कर रहे थे ब्रजमंडल की, तो वो कह रहे थे ना कि ये तो रास्ता ऐसा है कि इसमें कोई झूठे भी जाए ना, तिलक कंठी ऐसे भी लगा ले तो सब जगह इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, खाने को मिलेगा, सब मिल जाएगा। जो सच में कर लेगा तो उसके तो बहुत मजे आ जाएंगे। तो लेकिन यही इस पद की सबसे बड़ी रुकावट भी है कि यहाँ सब कुछ मिलते जाता है ऐसे ही, चाहे दिखावा भी करो, और अगर हमारे आचरण में नहीं होगी बात तो हम पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो भर भर के मिलने वाला है, सब एक्स्ट्रा, इज्जत एक्स्ट्रा मिलने वाली है, धन मिलने वाला, अटेंशन मिलने वाला, स्त्री पुरुष अटेंशन मिलेगी, सब कुछ तो भर भर के मिलने वाला है। पचाना थोड़ा सा मुश्किल है, पचा तभी पाएंगे जब गुरुजनों के ऐसे आचरण को देखकर उनसे शिक्षा लेकर जीवन पर चलने का प्रयास कर पाएंगे। तेषां कुपथ देष्ट्रीणां पततां तमसि यदः ये श्रद्धयुर्वचस्तेव मज्जन्त्यस्म प्लवा इव। जो नेता अज्ञानी हैं, जो लीडर हैं और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे वास्तव में पत्थर की नाव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे ही हैं।
पत्थर की नाव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों सहित पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों सहित नरक को जाते हैं। देवराज इंद्र के ये वचन हम श्रवण कर रहे हैं। जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, पश्चातापवश इस प्रकार के वचनों को वो कह रहे हैं। और जो ऐसे समाज के किसी भी फील्ड में हैं और हायर पोस्ट पर हैं, जिनको पब्लिक ऐसा करके रखती है कि हाँ, ये हमारे रोल मॉडल, ये ऐसे-वैसे, अगर वो गलत पथ पर सबको ले जा रहे हैं, स्वयं भी गलत पथ पर जा रहे हैं, तो वैसा ही है, जैसे पत्थर की नाव को चलाना और उसमें बहुत सारी सवारी बिठाना कि चलो ना मैं पार कराता हूँ, बहुत मजबूत है ये तो। लकड़ी की नाव का क्या, वो तो ऐसे सड़ के गल के गिर जाती है, ऐसे पत्थर की नाव है मेरी, बहुत मजबूत है, आप आओ तो, ऐसे। तो वो स्वयं भी डूब जाते हैं और अन्यों को भी डुबाते हैं। स्वयं भी निम्न अधोगतियों की ओर गमन करते हैं, नरक आदि गतियों को, और अपने अनुयायियों को भी। इसीलिए भक्ति राज्य में भी बहुत सेंसिटिविटी के साथ है कि जो भी इस पद पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत सेंसिटिविटी से अपने आचरण को देखना होता है कि अन्य भी ऐसा ही देखेंगे। जब विशेष रूप से जब गुरुदेव का अनुगत्य ले लिया, तो फिर तो हमें अपने आचरण को ज़्यादा सेंसिटिविटी से देखना होता है, क्योंकि उससे पहले जो भी हमारा आचरण रहा, वो सब बोल ही देते हैं, ऐसी है, ये तो ऐसा ही है। लेकिन जब गुरु अनुगत्य हो गया, तब सब ऐसा नहीं बोलते, ऐसा ही है ये। बोलते पता नहीं क्या सीख रहे हो, वहाँ भी ऐसा ही सीख रहे हो क्या तुम? अभी भी नहीं सुधरे तुम? वैसे के वैसे ही हो, क्या सिखा रहे तुम्हारे गुरु, वो कहाँ जुड़ गए तुम ऐसे? तो बहुत सेंसिटिव ये राज्य है। भक्ति राज्य एक फैशन का पॉइंट नहीं है, जैसा गुरु ग्रहण आजकल फैशन है। ये कोई फैशन नहीं है, ये अपने नित्य मंगल के पथ पर चलने वाला है। ये वैसा नहीं है कि कपड़े की 10 दुकानें होती हैं, इससे खरीद लो, उससे खरीद लो। भक्ति राज्य वैसा फैशनेबल नहीं है। भक्ति राज्य उनके लिए है कि जो अपने जीवन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील है कि मिला किस लिए और वेस्ट ना हो जाए। और जो नहीं भी है संवेदनशील, गलती से भी आ गए हैं इस राज्य में, किन्हीं वैष्णव की कृपा से, उन्हें धीरे-धीरे समझना होगा कि ये भक्ति राज्य शोबाजी का मार्ग नहीं है कि हम दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, हम जब तिलक करते हैं, कंठी पहनते, कहीं भी जाते हैं, इज्जत करते हैं लोग। बहुत जिम्मेदारी भरा ये पथ है। हमारे आचरण को देखकर हमारी पूरी गुरु परंपरा पर कोई भी बात उठा सकता है, उँगली उठा सकता है। एक तो हो गया कोई अननेसेसरी बोल रहा हो वो चले, पर फिर भी एक लिमिट तक हमें अपने-अपने आचरणों को देखना होगा, क्योंकि आपन आचार्य अ, जब अपन खुद आचरण करेंगे स्वयं से, तब उसके बाद प्रचार हमारे आचरण से भी होता है। प्रचार के अनेक तरीके हैं। पहला तरीका यही है कि हम अपने आचरण पर जोड़ दें, उससे प्रचार होगा, और उसके पश्चात जो भी हमारे पास योग्यताएं हैं, भगवान हमें स्वयं अवसर देते जाते हैं। गुरु वैष्णव हमें अवसर देते हैं, आप ऐसा कर दो, आप वैसा कर दो। और पहला कर्तव्य हमारा स्वयं के आचरण के प्रति है। अथाह मम मम राचार्यामगाधधिषणं द्विजं प्रसादयिष्ये निसठा शीर्ष्णा तच्चरणं स्पृशन्। राजा इंद्र ने कहा, अतः अब मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणार विंद में अपना शीश झुकाऊंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से पूर्णतया अवगत हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरणार विंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। जिस भी वैष्णव के प्रति अपराध बने, उसको ही उनके पास ही जाकर क्षमा प्रार्थना करने से अपराध कम हो पाता है, मिटता तो कभी नहीं है। ऐसा ही सुना है गुरुदेव से, अन्य वैष्णव से भी। जो भी हम अपराध करते, खत्म कभी नहीं होता, पर अगर उनको हमने क्षमा याचना कर ली, इनको प्रसन्न कर लिया, तो आगे सेवा के अवसर देके मिनिमाइज हो सकता है। एवं चिन्तयस्तस्यामघो नो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो अधिष्ठां गतिमध्यात्ममायया। जिस समय देवताओं का राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहा था और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहा था, तब सर्वाधिक शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को समझ गए। अतः वे अदृश्य होकर अपने घर से चले गए। क्योंकि राजा इंद्र की उपेक्षा
राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे। और इंद्र ने तुरंत गलती भी कर दी, तुरंत याद भी आ गया, तुरंत क्षमा मांगने का विचार आया। लेकिन जो उनके गुरुदेव हैं वो उनके ही जैसे थोड़ी ना होंगे, उतने ही हल्के उसी धरातल पे। तो उन्हें पता है कि अच्छे से कैसे धुलाई होती है, कैसे सफाई होती है। वे तो वहां समझ गए, क्योंकि वो तो उनके गुरुदेव हैं, सर्वदेव मयो गुरु। वे अपने घर से भी अंतर्ध्यान हो गए। गुरोर्नाधिगतं गतः संज्ञां परीक्षन् भगवान् स्वराट् ध्यायन् धिया सुरैर्युक्तः शर्मणा लभतात्मनः। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन की, किंतु वे उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरा हुआ था, किंतु उसे मानसिक शांति नहीं मिल सकी। जबकि सारे लोग तो खड़े ही हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे जैसे नेता गण ऐसे हम अधिकतर सुनते ना राजनीति में ही ऐसे शब्द। लेकिन ये सब आसपास खड़े हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग है, जो अनुभव, खुद ही उसको अनुभव करना है। और यही इस जीवन की सबसे बड़ी सूक्ष्मता है, सबसे बड़ी कमजोरी भी है, सबसे बड़ी पावर भी है, जो समझ ले कि भले ही कोई कितना ही हमें आश्वासन दे दे कि मैं हूं ना, मेरे पास जो है सब तेरा ही तो है, ऐसा और वैसा, कोई कैसे भी प्रलोभन दे, पर ये पता होना चाहिए कि भगवान ही एकमात्र बंधु है, भगवत जन ही एकमात्र बंधु है, वही वास्तव में हेल्प कर पाएंगे। जो अनुभव है ना, जो हम अनुभव करते हैं, दुख करते हैं या सुख करते हैं या डर करते हैं, उसमें बाहरी जगत जी कोई हेल्प नहीं कर सकता। खड़े हो सकते हैं हमारे आसपास, हाँ क्या करें क्या करें, कुछ करें आपके लिए, बोलो कैसा लग रहा है आपको, क्या हो रहा है, क्या करें, ऐसे ऐसे, लेकिन हेल्प नहीं कर सकते वो। और वही वास्तविक परीक्षा का स्थान है, जो यहाँ होता है, यहाँ से जो क्लेश मिलते हैं, वही वास्तविक परीक्षा का स्थान है। ऐसे में केवल भगवान, भगवान के जन, गुरु वैष्णव यही हमारी हेल्प कर सकते हैं। उन्हें पता है हमें देख के, स्कैनिंग करके, कि इसको कौन सी डोज देनी है। बाकी कोई कितने आर्टिफिशियल तरीके कर लो, कोई बहुत टेंशन में, उसको कितने बड़े बड़े गिफ्ट ला के दे दो, ये कर दो वो कर दो, टेंशन गायब नहीं कर सकते। यही बहुत सूक्ष्म बात है इस जीवन की। ये समझते, जितना अच्छे से इसको समझते जाएंगे कि एक्सपीरियंस जो है, दुख का है, सुख का है, डर का है, जो भी है, वो हमें स्वयं को लेना, कोई हेल्प नहीं कर सकता उसमें। और इसीलिए इसी विचार को रखते हुए भी, ये बहुत बड़ा विचार है, ये बहुत ही दृढ़ विचार है, ये समझने के लिए कि भगवत भक्ति क्यों की जाए, क्यों गुरु वैष्णव का अनुगत्य किया जाए, क्योंकि इस जगत का कोई उसमें हेल्प नहीं कर सकता। घर वाले क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं, बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग करवा सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, गिफ्ट ला सकते हैं, सामान दे सकते हैं, ऐसा ठंडी गर्मी में हीटर कूलर ये दे सकते हैं। अनुभव जो यहाँ हो रहा है उसको कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो देवराज इंद्र हैं, उनके आसपास तो बहुत सारे और देवता हैं सारे, जिनके लिए हम सोचते हैं कि ये भी भगवान ही है, शायद सब बराबर। ऐसे देवता है इंद्र के आसपास और स्वयं भी इंद्र है। हाँ, लेकिन आज उन्हें भी पता चल गया कि गुरुदेव ने मेरा परित्याग कर दिया, तो सर्व सौभाग्य से मैं च्युत हो गया हूँ। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोऽपि, कोई गति नहीं है। और उनको मानसिक रूप से शांति नहीं मिल सकी, सारे देवताओं से घिरे होने के बाद भी। तच्छ्रुत्वैवासुरा सर्वा आश्रित्य स न सम्मतं देवान् प्रत्युद्यमं चक्रुर्दुर्मदा आततायिनः। राजा इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। और जैसे ही, और जो दैत्य है, उन्होंने तो अपने गुरुदेव को प्रसन्न कर रखा है, तो उनके गुरुदेव पूरी ईमानदारी से उनके साथ चल रहे। शुक्राचार्य जी ने ये न्यूज दैत्यों को दे दी कि इस समय बढ़िया मौका है, इस समय उनके पास कोई सौभाग्य नहीं है, कोई रक्षा के लिए कुछ नहीं है, उनके पास कोई बल नहीं है, ऐसा आध्यात्मिक बल किसी प्रकार का नहीं है। और सारे दैत्यों ने देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तैर्विशिष्टेषु भीस्तीक्ष्णैर्
निर्भिन्नांगोरु बाहवः ब्रह्माणं शरणं जगमुह सहेन्द्रानत कंधराः। जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग शत विक्षत हो गए, तो इंद्र सहित सभी देवता कोई अन्य उपाय न देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। तांस्तथाभ्यर्दितान् वीक्ष्य भगवानात्मभूरजः कृपया परया देवा उवाच परिसान्त्वयन्। जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा ने असुरों के बाणों से शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपावश उन्हें सांत्वना दिया और इस प्रकार बोले। श्री ब्रह्मोवाच अहो बत सुरश्रेष्ठाय भद्रं वः कृतं महत् ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं दान्त मैश्वर्यान्नाभ्यनन्दत। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण दुर्भाग्यवश सभा में आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परम ब्रह्म के ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। ब्रह्मा जी उनसे स्पष्ट करते हैं उनकी जो भूल है उसको, कि जो बृहस्पति जी हैं वे ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों में वो श्रेष्ठ हैं। वे परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, इंद्रियां उनकी सभी उनके वश में हैं। तुम जैसे इंद्रिय दास नहीं है, वो गोदास नहीं है, गोस्वामी है। और तुमने ऐश्वर्य मद में आके दुर्भाग्यवश उनका सत्कार नहीं किया, और यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुमने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया। मतलब तुमने ऐसे सोचा कैसे, किया कैसे। तस्यायमन यस्यास्ति परेभ्यो वह पराभव प्रक्षेणेभ्यः स्ववैरिभ्यः समृद्धानां च यत्सुराः। हे देवो, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। अन्यथा असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए तुम लोग उनसे कैसे हार सकते थे। और ब्रह्मा जी जो सही श्रेष्ठ जनों का जो वास्तविक कर्तव्य है उसको ही कर रहे हैं, उन्हें सच्चाई समझाना, उनको उनकी भूल को ठीक से समझाना, कि जो तुमने अपने गुरुदेव के प्रति अपराध किया उसी से तुम्हारा सारा सौभाग्य चला गया, सारी श्री चली गई। नहीं तो तुमने तो अनेक बार इनको पहले खुद ही हराया है ना, इन दैत्यों को। आज इनमें इतना बल कैसे आ गया कि वो तुम्हें हरा दे। तुम्हारे पास इतना सब कुछ ऐश्वर्य है, तुम इतने समृद्ध हो, फिर भी कैसे हार गए। हारने का एकमात्र कारण यही है। इसी भाव को लेकर भक्तिविनोद ठाकुर जी ने और अनेक अनेक प्रभुपाद आश्रित जनों ने, हमारे जो गुरुवर्ग हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां अपने गुरुदेव के लिए दी हैं। आप हम सभी बहुत सुंदर से श्रवण करते हैं ना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया उस वाले में कहते हैं, योग्यता विचारे किछु नाही पाया, तुम्हार करुणा सार, तुम्हार करुणा सार। इस प्रकार से कि अगर हम अपनी योग्यता को देखें कि हम किस लायक हैं, ऐसे सच में तोलने लगे ना कि क्या ये हमारी वजह से हो रहा है जो आसपास सब चल रहा है ऐसे, तो हमारा में कुछ भी रोल नहीं है। वो जो श्री गुरुदेव है, संपूर्ण गुरु परंपरा है, उनके आशीर्वाद से ये संभव हो पाता है। और श्रील प्रभुपाद आश्रित जो हमारे श्रील गुरुदेव के सन्यास गुरुदेव भी हैं, नित्य लीला पुरुष श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज,
बहुत सुंदर सी प्रार्थना अपने श्रील गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद के लिए जब स्तुति रचना करते हैं, स्तुति गान करते हैं, बहुत सुंदर सा उसमें एक स्टैंजा है, अपन एक बार श्रवण करते ही हैं। मेरा तो फेवरेट है। तव कृपा कान अमार संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल, कृपा करा प्रभु दिया चिद बल, दास तुमा प्रणमाय। बहुत सुंदर सी वो स्तुति अपने गुरुदेव के लिए निवेदित करते हैं। और संपूर्ण गुरु तत्व के लिए बहुत ही सुंदर सी स्तुति है कि आपकी जो कृपा है उसका एक कण वही सार है, और छोटा सा कण उस चिद जो बल है, क्योंकि हम सबके पास तो भौतिक बल ही होगा, शरीर का भी मन का भी, सारा चिद बल तो शून्य है। तो अगर वो थोड़ा सा भी अपना चिद बल की एक कण भी, एक बूंद भी हमें देते हैं तो हमारे लिए वो बहुत है इस पूरे जीवन को उद्धार करने के लिए। और ऐसे ही ब्रह्मा जी ने याद दिलाते हैं कि सब कुछ तो है ही तुम्हारे पास, है ना भी है, अस्त्र शस्त्र भी है, रुपया पैसा जो जो चाहिए सब तो है ही। और ऐसा भी नहीं है कि वो अचानक पावरफुल हो गए, तुमने उन्हें अनेक बार हराया भी है। तो इस बार क्या हो गया कि जो तुम इतनी बुरी तरह हार गए? हारने का एकमात्र कारण है कि जो गुरुदेव की कृपा है वो तुम्हारे ऊपर अभी नहीं है। मघवन् द्विषतः पश्या प्रक्षीणान् गुर्वतिक्रमात् सम्प्रत्युपचितान् भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः आददीरन्निलयन् नम ममापि भृगुदेवताः। हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुर गण शुक्राचार्य के प्रति हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे। वहां भी यही हुआ था, सेम टू सेम। किंतु अब उन्होंने अत्यंत समर्पित होकर शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए हैं। अपने समर्पण के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वे अब मुझसे मेरा लोक, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझसे मेरा लोक तक छीनने में समर्थ हो चुके हैं। गुरु कृपा ही केवलम। आप अनेक बार श्रवण करते हैं ये, कभी कभी किसी की गाड़ी पे कहीं ये टाइटल लिखा भी देखते हैं, गुरु कृपा ही केवलम। हाँ, तो ये ऐसा ही है, गुरु कृपा ही केवलम। पर हम यहाँ पर अकेले गुरु कृपा को लेकर नहीं चलते, हरि गुरु वैष्णव तीनों का स्ट्रांगली आश्रय बहुत आवश्यक है। पर इसमें ये भी फैक्ट है कि बीच में गुरुदेव हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो वैश्य हैं उन्हें कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये करना चाहिए, पर सेंटर में गोरक्षा है। गोरक्षा करेंगे तो कृषि उनका और वाणिज्य सही से चलेगा। ऐसे हरि गुरु वैष्णव गुरुदेव का अनुगत्य ठीक से करेंगे तो वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि मैं हूँ बस दुनिया में भक्त, और कोई कुछ नहीं, सबको किसी को मानने की जरूरत नहीं, बस मैं ही। वो सिखाएंगे वैष्णव किन्हें कहते हैं, पहचानते कैसे हैं, वैष्णव कैटेगरीज कितनी है, कैसे किसको किसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, और भगवान कैसे है, भगवान के प्रति कैसा व्यवहार। बीच में गुरु कृपा ही केवलम, ये बहुत बड़ा रोल है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि दैत्य ने भी यही किया था जो तुमने कर दिया, गुरुदेव के प्रति अपराध, पर उन्होंने फिर से अपने समर्पण से उनको फिर से प्रसन्न कर लिया। तो अब वो इतने बली हो गए कि अब मुझे भी भगाने की सोच रहे हैं मेरे धाम से, जो मेरा लोक है इसको भी छीनने में समर्थ हो चुके हैं, उनमें इतनी पावर आ चुकी है। गुरु कृपा ही केवलम, अपने समर्पण से। और भक्ति राज्य में भी यही है, जितना श्रील गुरुदेव के प्रति जिसके हृदय में जितना समर्पण बढ़ते जाए, धीरे 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 भगवान जैसी परिस्थितियां दे रहे हैं उनको देखते देखते सीखते सीखते जैसे जैसे समर्पण भाव बढ़ते जाता है, जीवन सरल भी होता जाता है और बिना क्लेश का भी होते जाते हैं। और इसमें हम बहुत सुंदर सा एक श्लोक, जो ये तो हम बार बार श्रवण करते ही हैं, यस्य प्रसादात। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से भी कहते हैं स्वयं, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना। जिनकी देव में, जिनकी मुझ में, जिनकी परम भक्ति है, और यथा देवे तथा गुरो,
वैसी ही एज इट इज गुरुदेव में भी है। जितनी भगवान में है वैसी गुरुदेव में भी है। तब ऐसे हृदय में तस्येते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना, समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो रस है, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो वहाँ ये नहीं कि अच्छा हमने तो पढ़ी थी बचपन में संस्कृत और हमारा ये और तब मैं बातें बना पाऊं, और ऐसा गुरुदेव की कृपा से फिर वो सबके लिए सुलभ है। ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल हमने श्रवण किए हैं। आप सभी को स्मरण हो, जब शाम की कक्षाओं में सपार्षद प्रभुपाद श्रृंखला हम श्रवण कर रहे थे, एक रामदास प्रभु करके हमने चरित्र सुना था कि जो माली वाली सेवा करते थे और इतने बहुत विशाल विशाल बहुत सारी योग्यताओं वाले जो नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति गौरव खानस महाराज, अगर मैं सही हूँ तो यही नाम है। वो जब वहां पर आए और पहले से उनके पास अनेक सारी ही योग्यताएं जितनी होनी चाहिए, ब्राह्मण घर में जन्म, उच्च ब्राह्मण घर में जन्म, वैसा आचरण भी, सिद्धियां भी, जो जो चाहे वो कर दे ऐसी सिद्धियां, राज कह सकते हैं राजपद पर भी आसीन, राजगुरु के पद पे आसीन, सब कुछ ही तो था उनपे, सारी योग्यताएं। वो भी जब जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद के पास समर्पित हुए और हरि कथा की इच्छा सुनने की तो उन्होंने उनको रामदास प्रभु के पास भेज दिया कि वो बहुत अच्छी हरि कथा करते हैं। हमने ये प्रसंग श्रवण किया था, आप सभी को स्मरण होगा। वहां पर भी वही है, गुरु कृपा ही केवलम। उसमें ये मैटर नहीं करता हम कितने योग्यता वाले थे, हमने ऐसे था, हम वैसे थे, वैसे वैसे जिनका जैसा समर्पण है भगवान के लिए, तो हम सभी यंत्र के जैसे ही है ना। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, निमित्त मात्र भव सव्य साची। भगवान पे है वो, तो किस खिलाने में मिट्टी में भी जान डाल दे तो मिट्टी भी बोल दे। हाँ, अ, अगर हम इसके अनेक एग्जाम्पल लें, आज हम देखते हैं श्री राधा रमन ठाकुर जी को वृंदावन में, तो कोई वैसे देखे तो एक शालिग्राम की बट्टी थी, वैसे गोला पत्थर सा था, वैसे विग्रह कहाँ से प्रकाशित हो गए। तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर भगवान को भी भाव का बेस चाहिए, समर्पण चाहिए, गुरुदेव को भी समर्पण चाहिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो समर्पण है अपने गुरुदेव के लिए और उनके सिखाए मार्ग से भगवान के लिए जो समर्पण है, उससे इतने सुंदर से ठाकुर जी उनको उपलब्ध हुई। तो इसलिए भक्ति राज्य में बहुत आवश्यक है। जैसे हम इस अपने ह्यूमन बॉडी में देखते हैं, हमने इस मानव शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी जगह कुछ कुछ हो भी जाए तो चल जाएगा काम, रीढ़ की हड्डी में कुछ हो जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारा सिस्टम ही इस पर ही जुड़ा है ना। खड़े भी हम इसके ही दम पे हो पा रहे हैं ऐसे सीधे, और जो हम सोच समझ भी पा रहे हैं, वो जो जिन तारों से वो मैसेज जाते हैं बुद्धि में, वो तारे भी उस रीढ़ की हड्डी के बीच से ही होके गुजर के यहाँ पहुंच रही है। रीढ़ की हड्डी अत्यंत महत्वपूर्ण है मानव शरीर में। ऐसे ही भक्ति राज्य में श्रील गुरुदेव का पदाश्रय चरणों में अनुरक्ति वो परम आवश्यक है। त्रिपिष्टपं किं गणयन्त्या भेद्यमन्त्रा भृगूणामनु शिक्षितार्था न विप्रगोविन्दगवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी चिंता नहीं करते। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। इसको हम एक बार थोड़ा दोबारा श्रवण करते हैं। शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण अब देवताओं की तनिक भी चिंता नहीं करते, क्योंकि वो गुरुदेव के जो शिक्षाएं हैं, जो आदेश हैं, उनका दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मणों, जो भगवन्मय जिनका जीवन है, जिनकी चर्या भगवन्मय है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जो हम बार बार श्रवण भी करते हैं एक बार, गो ब्राह्मण हिताय च कृष्णाय गोविंदाय नमः।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं, इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। तद विश्वरूपं भजताशु विप्रं तपस्विनं त्वाष्ट्रमथात्मवन्तं सभाजितो अर्थान् स विधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्व मुतास्य कर्म। हे देवों, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूँ। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। ये बहुत ही सेंसिटिव सा शब्द है। ब्रह्मा जी ने उन्हें शॉर्टकट तो बता दिया, मतलब कोई उपाय तो है ही नहीं। जो गुरुदेव के प्रति अपराध है उसका तो कोई उपाय नहीं है। हाँ, जब वो प्रसन्न हो तो तभी हो पाएगा। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए काम चलाना है, जैसा हम कहते हैं ना कि बुखार आ गया, और पहला ही दिमाग में यही फिट है, बचपन से ऐसे सुना, पैरासिटामोल, बस बुखार आ गया पैरासिटामोल घुसा दो। ये नहीं पता उससे होता क्या है, कितनी डेंजरस दवाई है। दुनिया में जितनी भी एलोपैथिक दवाई है, सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट उसका ही है पैरासिटामोल। अगर सबसे ज्यादा अगर मरने की वो देखें, कौन सी दवाई सबसे ज्यादा मार सकती है अगर लॉन्ग टर्म में खाई जाती रहे, तो पैरासिटामोल नंबर 1। लेकिन यही सुना हमने तो बस यही। क्यों? क्योंकि तुरंत हो जाएगा असर, वो जो तापमान दिख रहा है वो गायब हो जाएगा, बुखार चला गया, जबकि वो बुखार तो अंदर है ही, जिस कारण से अभी जब तक कारण है वो जाएगा नहीं। ऐसे ही जो एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा है फिर भी, पर जल्दी समझ में आएगा तो इसलिए जो ब्रह्मा जी हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि उपाय तो कुछ नहीं है। जब गुरुदेव रुष्ट हो गए, कोई कौन उनको कहते हैं ना, कहते नहीं, शास्त्र वचन है कि भगवान रूठ जाए तो गुरुदेव उनको मना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर गुरुदेव रूठ जाए तो भगवान भी क्या कर लेंगे उसमें। हाँ, ऐसे ही। तो कहते हैं इसका कोई उपाय नहीं, पर हाँ तुम्हें थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा चाहिए, थोड़ी देर के लिए शांति चाहिए, थोड़ी देर का सुख चाहिए। ऐसे जैसे हम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुई तुरंत से ये दवाई खाई वो दब गया, खांसी अच्छा ये वाले खाया खांसी दब गई, गायब हो गई, ऐसे। तो कहते हैं अगर ऐसे थोड़ी देर के लिए क्षणिक उपाय चाहिए, क्षणिक शांति चाहिए, तो उपाय ये है कि जो विश्व रूप है उनको अपना गुरु बना लो, उनको प्रसन्न करो, और जो तुम्हें चाहिए अभी कि दैत्यों को हरा पाओ, ये वो अपना खोया राज्य ऐसा, वो मिल जाएगा। साथ साथ जो साइड इफेक्ट है, जो हम बोलते भी कि एलोपैथी ऐसा करते हैं, तो साइड इफेक्ट भी ब्रह्मा जी ने साथ साथ बता दिया। यहाँ इस जगत में तो बताया नहीं जाता कि आप ये खाओगे तो, बस यही बताया जाता है, ऐड भी दिया जाता है, कोई खांसी वाली दवाई या बुखार खांसी सबकी, उसको बस ऐसे दिखाते हैं अमृत में यही दवाई है, साइड इफेक्ट नहीं बताता कोई ना, लिखा भी नहीं होता है। लिखा भी इतना ही होता है कि हाँ, अगर किसी में लिख भी दिया थोड़ा बहुत कि ज्यादा मात्रा में खाएं तो हानिकारक हो सकती है। बाकी ये नहीं लिखा होता कैसे हानिकारक। लेकिन ब्रह्मा जी ने बता दिया यहाँ पे साथ साथ साइड इफेक्ट ये है कि अगर तुम पचा पाओ, क्या पचा पाओ, जो उनका असुरों के प्रति झुकाव है, उनका ये जो हृदय में असुरों के प्रति झुकाव है, क्योंकि माता उनके उस कुल से है ना। तो वो जो असुरों के प्रति झुकाव है, अगर तुम उसको पचा पाए, उसको खपा पाए कि भैया हमारे गुरुजी थोड़ा सा असुरों के प्रति भी हैं, तब तुम उनसे बेनिफिट ले पाओगे। मतलब साथ साथ बता दिया कि ऐसा भी है। श्रीशुक उवाच त एव मुदिता राजन् ब्रह्मणा विगतज्वराः ऋषिं त्वाष्ट्रमुपव्रज्य परिष्वज्येदमब्रुवन्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार श्री ब्रह्मा के द्वारा आदेशित एवं अपनी चिंता से मुक्त होकर सभी देवता त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास गए। हे राजन, उन्होंने विश्वरूप को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार बोले। अब जो सावधानी उन्हें ब्रह्मा जी ने बताई है, अब वो तो देवता ही जाने कि वो कितना उसको समझ पाए कि नहीं। जो
शर्तें लागू, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक स्टार दिया होता है। आगे से तो बड़ा-बड़ा लिखते हैं कि इसके रेट आधे हो गए हैं या ये हो गया और वहाँ पे एक स्टार बना देते हैं और स्टार में नीचे लिखते हैं शर्तें लागू और बहुत सारी रहती हैं। पर अभी देवता भूल गए उसको कि जो बताया उन्हें और बस वो सुना और खुश हो गए कि बस बता दिया उपाय तो ब्रह्मा जी ने। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मा जी से ऐसा सुन के टेंशन फ्री हो गए सब लोग और गए त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास। उनको हृदय से लगा लिया क्योंकि अभी तो इनसे ही सारा काम सॉल्व होने वाला है। इसीलिए इसीलिए कभी सुनेंगे वैष्णव जन जब हरि कथा कहते हो तो कहते हैं ये स्वार्थी देवता, क्योंकि वहां बस अपना काम निकालने वाला ही है और किसी से कोई ऐसा अटैचमेंट टाइप का नहीं है। बस यही है कि ये मेरी गद्दी कोई छीन ना ले और जिससे काम बन रहा है उससे हाँ जी कर लो ऐसा ऐसा। तो अभी विश्व रूप से उन सबका मतलब है, तो विश्व रूप से भी बड़े प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं। श्रीदेवा ऊचुः वयं ते अतिथया प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते कामः सम्पाद्यतां तात पितॄणां समयोचितः। देवताओं ने कहा, हे विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो, हम सभी देवता तुम्हारे अतिथि होकर तुम्हारे आश्रम में आए हैं। क्योंकि हम तुम्हारे पिता तुल्य हैं, इसलिए समय अनुसार हमारी इच्छाओं को पूरा करो। अब वहाँ पे भी दिमाग चला के ये बात घुमा के किस तरीके से ऐसे नहीं जाना है कि भैया हम तो बहुत ही मरे गिरे से हैं, तुम हेल्प कर दो। हाँ, अच्छे से अपनी बात रखनी है घुमा के। कहते हैं कि हम अतिथि होके आए हैं, सारे देवता तुम्हारे यहाँ। हाँ, भगोड़े होके नहीं कहेंगे वो, हम अतिथि होके आए हैं और तुम्हारे पिताजी जैसे हम, तुम्हारे पिताजी के तुल्य हम जैसे तुम्हारे पिताजी हैं, इसलिए अब तुम हमारी इच्छाएं पूरी करो। पुत्राणाम हि परो धर्मः पितृशुश्रूषणं सताम् अपि पुत्रवतां ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणाम। हे ब्राह्मण, पुत्र का परम धर्म है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे, भले ही उसके भी अपने पुत्र क्यों न हो, और फिर उस पुत्र का क्या करना जो ब्रह्मचारी हो। दोनों कंडीशन बता दी कि जिनके जो ग्रस्त में है, जिनकी अपनी भी संतान है, उनका भी कर्तव्य है कि भैया अपने पिताजी की सेवा करे, और जिसने विवाह ही नहीं किया जो ब्रह्मचारी तो उसका तो फिर उसकी तो टेंशन उन्हें ही मिलनी चाहिए सारी। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः भ्राता मरुत्पतेर्मूर्तिर्माता साक्षात् क्षितेस्तनुः दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मा तिथि स्वयं अग्नेरभ्यागतो मूर्तिः सर्वभूतानि चात्मनः। आचार्य अर्थात गुरु, जो समस्त वैदिक ज्ञान की शिक्षा देता है और यज्ञोपवीत प्रदान करके दीक्षित करता है, साक्षात वेद है। गुरुदेव वेद स्वरूप यहाँ पर कहे जा रहे हैं। देवतागण अभी विश्वरूप को ये ज्ञान दे रहे हैं। इसी प्रकार पिता ब्रह्मा का स्वरूप, भाई राजा इंद्र का, माता पृथ्वी लोक की तथा बहन कृपा की रूप है। अतिथि धर्म का, आमंत्रित मेहमान जिनको बुलाया हो हमने, अग्निदेव का, और समस्त जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु का साक्षात रूप होते हैं। और इस प्रकार से उन्हें अच्छे से इमोशनली वो करते हैं, अच्छे-अच्छे बातें बोल के कि देखो ऐसा-ऐसा, जैसा इस जगत में भी देखा ही जाता है। किसी का अगर किसी से कुछ मतलब है, ऐसी बातें घुमा फिरा के बोलेंगे कि पहले भूमिका ऐसी बना देंगे कि मना ही ना कर पाए आदमी। तस्मात् पितॄणामार्तानां मार्तिं परपराभवं तपसापनयंस्तात् संदेशं कर्तुमर्हसि। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित किए गए हैं और इस कारण अत्यंत शोकमग्न हैं। तुम कृपया अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो। कृपया हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। ये जो हमने अभी शब्द उच्चारण किए, ये तो हम सभी को इनके शब्दों से ही ज्ञात हो जाता है इनका अर्थ। वास्तव में इस जगत की यही गति है। सबको अपने-अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने, बस हमारा काम निकाल दो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो जाए, तुम हमारा काम बना दो। इसीलिए जो गुरु वैष्णव जन है वे हमेशा हमें प्रोत्साहित करते हैं भगवान और भगवत जनों की सेवा में रुचि बढ़ाने को, क्योंकि एकमात्र वही है जो बिना स्वार्थ के लिए
हमारे मंगल के लिए सोचते हैं। भगवान तो स्पष्ट ही कह रहे हैं ना, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते, मुझ तक आ जाओ तुम, गारंटी मैं ले रहा हूँ। मैंने यहाँ के सारे दरवाजे ऐसे बनाए कि अंदर जो आ जाता बाहर नहीं जा पाता। हाँ, और यहाँ अच्छे से रहता है पिल्ली, मेरे जैसा ही। मैं अपने जैसा ही उसको शरीर भी दे देता हूँ, अपने जैसा ही सब कपड़े भी दे देता हूँ, शंख चक्र गदा पद्म भी दे देता हूँ, सब दे देता हूँ उसको। और ऐसे भगवान स्वयं से कहते हैं कि भैया आओ तो सही तुम मेरे पास, हाँ, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते। इसीलिए वैष्णव जन इतने दयालु होके इस भक्ति मार्ग के प्रचार प्रसार में लगे हैं। क्योंकि इस जगत में हम कहीं भी देख लें, कितने कैसे भी संबंध है, सब जगह अपना निजी स्वार्थ आवश्यक ही है। इसमें उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, ये इस युग का धर्म ही है। इसीलिए इस युग में भगवान का संकीर्तन जो है वो युग धर्म है। भक्तों के संग मिलके भगवान के नाम का गान किया जाए। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विराम देंगे। आगे हम कल श्रवण करेंगे कि आगे कैसे कैसे विश्वरूप जी ने उनकी हेल्प की या नहीं की। हरे कृष्णा।